नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की खबरें। तो आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो गैंगस्टर जब 17 साल का था तो उसने हरियाणा के जींद जिले में एक कुख्यात गैंगस्टर की गला काटकर हत्या कर दी थी। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि कभी वो जुर्म के दुनिया से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा। आज के मौजूदा वक्त में उसके देश भर में 1000 से ज़्यादा कुख्यात गैंगस्टर हैं उसकी गैंग में। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं बात करने जा रहे हैं, बल्कि आज उस गैंगस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन, लेकिन जिसके लिए नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कौशल गुड़गांव, राहुल काला, नवीन बाली, पंजाब का देवेंद्र बम्बिहा गैंग उसके लिए एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रदीप सरपंच, जो हरियाणा के जींद जिले के उचाना तहसील के घुगड़िया गांव में 1990 को पैदा हुआ। जब कुछ बड़ा हुआ तो उसके माता पिता उसे स्कूल में डालते हैं। स्कूल में जब वो जाता है तो उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। अचानक एक दिन उसे मिर्ज़ापुर वाले मुन्ना भैया की तरह मुन्ना भैया बनने का सुझाव आता है। हालांकि ये अलग बात है कि मुन्ना भैया तब तक फेमस नहीं हुए थे या तब तक वो वेब सीरीज नहीं आई थी, लेकिन मुन्ना भैया की जो सोच थी मिर्ज़ापुर वाले, जिसमें वो सोचते थे कि मैं अजय और अमर हूँ, तो ठीक प्रदीप सरपंच भी कुछ ऐसे ही सोचा करता था कि मैं अजय और अमर हूँ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब प्रदीप सरपंच छोटा था, यानी कि जब वो बहुत छोटा था, स्कूल जाया करता था, तो कई बार मस्ती मस्ती में वो छत से नीचे कूद गया। जितनी बार वो छत से नीचे कूदा, उसे लगा कि मुझे ना हाथ मेरा टूटा, ना पैर टूटा, ना मुझे कुछ हुआ, यानी कि मैं तो अजय और अमर हूँ, तो क्यों ना मुझे कुछ अलग करना चाहिए। धीरे धीरे वो पढ़ाई छोड़ देता है। पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो जाता है। ट्रैक्टर चलाता है, खेती करता है, गांव में उसका यही काम रहता है। लेकिन जब वो 17 साल का होता है तो अचानक वो जुर्म के दुनिया में आ जाता है और हरियाणा के और हरियाणा के हिसार जिले में एक कुख्यात गैंगस्टर की वो गर्दन रेत कर हत्या कर देता है। इस हत्याकांड के बाद जहां पुलिस की टीम सकते में आ जाती है कि एक 17 साल का लड़का कैसे इस तरह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, पुलिस की टीम उसे खोजने में जुट जाती है। दूसरी तरफ जो उस इलाके के छोटे मोटे बदमाश थे, वो सभी उसकी गैंग में जुड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके वो एक बड़ा और कुख्यात गैंगस्टर बन जाता है। फिर आता है साल 2010 का, जब वो हरियाणा के हिसार जिले में रंगदारी, हत्या, बंदूक के नोक पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को लूटना और जो करोड़पति लोग हैं उनके लड़कों को किडनैप करके उनसे रंगदारी मांगना, कुछ इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। लेकिन इसी तरह से करते करते वो 2010 के अंदर हिसार जिले के अंदर वो 7 हत्याओं को अंजाम देता है और फिर उसी साल के अंदर हरियाणा के फतेहाबाद में भी उसके खिलाफ 4 हत्याओं में मामला दर्ज हुआ। यानी कि एक ही साल के अंदर 2010 के अंदर वो 11 हत्याओं को अंजाम देकर एक बड़ा और कुख्यात अपराधी बन जाता है। और फिर एक दिन पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और वो गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। जब वो जेल के अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर वीरेंद्र काणा से होती है। वीरेंद्र काणा के बारे में कहा जाता है कि वीरेंद्र काणा भी वो गैंगस्टर था जिसको मारने के लिए, यानी कि जिसके एनकाउंटर के लिए पुलिस ने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। उसके ऊपर 30 से ज़्यादा हत्याओं के मामले दर्ज थे। अब ऐसे कुख्यात गैंगस्टर से उसकी मुलाकात जेल में होती है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर आता है साल 2015, जब वो जेल से जमानत पर बाहर आता है और बाहर आते ही वो फिर से अपने उसी काम को अंजाम देना शुरू करता है और हरियाणा के ही सोनीपत में वो आते ही 2 हत्याओं को फिर से अंजाम दे डालता है। ऐसी बातें उसके बारे में कही जाती हैं। 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद पुलिस फिर से उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। पुलिस के साथ प्रदीप सरपंच के गैंग की मुठभेड़ होती है और इसके जो गुर्गे थे या फिर इसके जो गैंग के बदमाश थे वो सब पकड़े जाते हैं, लेकिन ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और ये वहां से भाग जाता है। जींद के एक बड़े शराब कारोबारी नरेश राठी की हत्या के बाद इसका नाम सामने आता है तो पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैद हो जाती है और डेथ वारंट जारी हो जाता है कि इस गैंगस्टर को, यानी कि प्रदीप सरपंच को, चाहे जिंदा पकड़ो या फिर मुर्दा पकड़ो, पुलिस को एक टास्क दे दिया जाता है और पूरे राज्य की पुलिस प्रदीप सरपंच को खोजने में जी जान लगा देती है, जमीन आसमान एक कर देती है। लेकिन प्रदीप सरपंच पुलिस के हाथ नहीं आता। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है, लेकिन इस मुठभेड़ में भी
वो भाग जाता है, लेकिन उसके बदमाश जो साथी होते हैं वो पकड़े जाते हैं। फिर करीब 2 सालों तक पुलिस खाक छान रही होती है और 2 साल के बाद 20 फरवरी 2017 का वो दिन आता है जब ये पुलिस को सूचना मिलती है अपने मुखबिरों से कि प्रदीप सरपंच एक जगह बड़ी वारदात को अंजाम देने आने वाला है। तो पुलिस की टीमें वहां पर पहले से ही जाल बिछा कर बैठ जाती हैं और जैसे ही प्रदीप सरपंच वहां पर पहुंचता है तो पुलिस की टीमें एक्टिव होती हैं, मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में प्रदीप सरपंच के पैर में पुलिस गोली मारती है। प्रदीप सरपंच वहां पर गिरफ्तार हो जाता है और उसे फिर से जेल में भेज दिया जाता है। जेल में रहने के बाद कहा जाता है कि प्रदीप सरपंच जेल में बैठकर पूरे देश में 1000 से ज्यादा शूटरों की एक पूरी फौज खड़ी करता है, पूरी गैंग बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस बिश्नोई के आज के मौजूदा वक्त में उसकी गैंग में देखा जाए तो 600 या 700 शूटर कहे जाते हैं पूरे देश भर में। तो लॉरेंस बिश्नोई से बड़ी फौज खड़ी करता है जेल के अंदर बैठकर और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई भी जेल में वो 2 साल से ज़्यादा नहीं रुकता और वहाँ पर जेल प्रशासन भी उसके लिए 2 महीने से ज़्यादा एक बैरक में नहीं रखती उसे। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त जैसे गुजरता है उसका किसी और जेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिलहाल प्रदीप सरपंच के और गैंगों से टाइप की बात करें तो नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और कौशल गुड़गांव, देवेंद्र बम्बिहा जैसे जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनकी गैंग है, उन सभी गैंग का ये चहेता है और इसमें मिल के कहीं ना कहीं ये लोग काम करते हैं। और इनके विरोधी गैंगों में अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, संपत नेहरा, काला राणा, ये सब इनके विरोधी कहे जाते हैं। आज के मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो प्रदीप सरपंच के बारे में कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में 45 से ज़्यादा मुकदमे प्रदीप सरपंच के खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, लूट, मर्डर, ऐसे मतलब हत्या की कोशिश, सभी संगीन मामले हैं। पूरे हरियाणा में कहा जाता है कि शराब की कई दुकानें प्रदीप सरपंच ने खुलवा रखी हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा पैसे भी कमा रहा है। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी ये निकल कर नहीं सामने आई है प्रदीप सरपंच के खिलाफ कि उसके बाद भी कोई उसने वारदात की हो या फिर और किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा हो। तो प्रदीप सरपंच के बारे में लगातार लोग मांग कर रहे थे। हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर हमारे यूट्यूब पर लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि प्रदीप सरपंच के बारे में बताया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कुख्यात गैंगस्टर है। तो वाकई में जब हमने प्रदीप सरपंच के बारे में रिसर्च किया तो हमें देखा कि वाकई में लॉरेंस बिश्नोई को तो बड़ा बदमाश ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन प्रदीप सरपंच की अगर गुनाहों की दास्तान निकाली जाए तो वाकई में वो बहुत ज़्यादा खूंखार गैंगस्टर है। तो हमने आपको जल्दी में बताया, लेकिन अगर उसके बारे में अगर डिटेल से बताएं, एक एक बातें बताएं तो मुझे लगता है कि आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त निकल जाएगा, लेकिन प्रदीप सरपंच के गुनाहों की कहानी खत्म नहीं होगी। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ या फिर गलत हमने बताया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जब भी प्रदीप सरपंच के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे तो आपके दिए गए इन्फॉर्मेशन को ज़रूर हम ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। और आप लगातार हमें चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या फिर कमेंट बॉक्स में लगातार कहीं ना कहीं आप बताते रहते हैं कि हमने ये गलतियां की या फिर वो गलतियां की, तो बिल्कुल आपका वहाँ पर हम शायद जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर जवाब देते हैं तो आप लोग उस देख नहीं पाते हैं, जो भी कुछ है नहीं जानते, लेकिन वो देखकर हमें वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कम से कम आप लोग एक अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उस पर सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, जो कि हर एक जानने वाले को या फिर सच्चे मार्गदर्शक के रूप में आपका वो सुझाव लगता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए BDF न्यूज़। साथ ही अगर आपको किसी और गैंगस्टर के बारे में वीडियो देखना है या फिर जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।